आमिद, हम बात कर रहे थे कीवीज की स्ट्रेंथ की, बैटिंग स्ट्रेंथ की। अगर इनको फंसाना है, ऊपर से विकेट लेनी बहुत ज़रूरी है आपको। यू नीड समवन जो आपको ऊपर से विकेट दिला सके, वरना पावर प्ले में ले जाते हैं आपसे ये मैच दूर। बिल्कुल ऐसे उनके दोनों ओपनर्स की जैसे आपने बात की है, वो बहुत डेंजरस है। वो अगर वो 6 ओवर खेल के तो समझे 60-70 तो पक्का है कम से कम। वो तो खेलते भी ऐसे है ना, हाँ, कि वो तो डर डर के भी नहीं खेलते ना, वो फिर जिधर आती है उधर मारते हैं। तो वो आप वाली बात ठीक है। आपको जो पावर प्ले में फिर 2 पक्के बॉलर लगाने हैं, क्योंकि वो दोनों पक्के ओपनर हैं जो रन्स करते हैं और वो जो उनके लिए मोमेंटम सेट करते हैं। तो यस, सीकू भाई ने भी जैसे बोला कि 2 फास्ट बॉलर आपके होने चाहिए। और स्पेशली मुझे लगता है नसीम शाह का भी बनता है। एक लेफ्ट हैंड सलमान मिर्जा आपके पास है और साथ नसीम आ जाए, एंगल का भी है, फिर स्विंग भी होता है प्रमद आसा में, और नसीम भी नए बॉल से स्विंग करते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आई स्टिल बिलीव कि अगर आपने फहीम को देखे, जब से वो आया इसमें कोई शक नहीं, जहां जहां उसको मौका मिला है उसने परफॉर्म तो किया है, लेकिन अभी तक जिस तरह वो यूज हो रहा है उसकी जगह नहीं बन रही। अगर ऐसे यूज करना है तो फिर अच्छा है कि आप एक प्रॉपर फास्ट बॉलर लेके आए, कि आपके पास पता है कि आपके पास 3 स्पिनर भी कंप्लीट है, आपके पास 2 फास्ट बॉलर्स भी कंप्लीट है, तो फुल स्ट्रेंथ के साथ जाए। ऐसी टीमों के अगेंस्ट आप आधा तितर आधा बटेर के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि ये बड़ी टीम है, ये आपको स्निफ नहीं देंगे। तो आप प्रॉपर बॉलिंग यूनिट के साथ जाए। नहीं, और हम फहीम अशरफ को साइडलाइन नहीं भी करते, हम उनकी तारीफ भी करते आ रहे हैं। उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली थी, वो एज अ बॉलर भी पाकिस्तान को सर्व करते आए। बट यूटिलिटी की बात है ना अहमद, अगर आप उनको नंबर 5 पे बैटिंग करा रहे हैं और फिर आप उनसे 2 से 3 ओवर स्क्वीज इन करा रहे हैं, जरूरत पड़ने पर, समझ में आता है 100 बिस्मिल्लाह बिल्कुल खिलाएं। लेकिन अगर आप उनसे ये यूटिलिटी अवेल नहीं कर रहे हैं, व्हाई नॉट नसीम शाह? एंड इफ यू प्लेइंग नसीम शाह, इज दैट अ गुड आइडिया, कंसीडरिंग कि उन्होंने अभी तक 4 मैचेस में कोई भी मैच नहीं खेला है, उससे पहले भी इतने मैचेस खेलते नहीं आ रहे थे। एकदम से वी विल पुट हिम इन डीप वाटर्स और हम उनको बोलेंगे जी डिलीवर करें ना। देखिए, आपने रखा भी तो उनको कोई ऐसी फॉर्म के अंदर तो नहीं थे वो, जब आपने रखा है कि हर मैच में 8 आउट कर रहे थे। तो आपको पता ही है कि उनकी फॉर्म कैसी है कैसी नहीं है। तो उसके बावजूद जो आपके पास बेस्ट रिसोर्सेज थे, आप वो अपने ले गए। अब ले गए तो आप खिलाने में अगर आप ये सोचें कि अब नहीं, इफ एंड बट्स वाली क्या बात है। देखें, कुछ चीजें हैं जो हम पहले दिन से बोलते आ रहे हैं कि डेप्थ के अंदर पाकिस्तान को 2 फास्ट बॉलर चाहिए प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद हो ये रहा है कि उस्मान तारिक को, क्योंकि डेप्थ के अंदर फास्ट बॉलर मौजूद है, उस्मान तारिक को वो बहुत लेट लेके आ रहा है। आमिर ने भी पिछले दिनों भी बोला था ये बात कि उसकी ये होती है कि चलो वो कवर अप कर दे एक ना लेटर पार्ट में बॉलिंग के अंदर उस्मान तारिक। अब इन बैट्समैनों के अगेंस्ट अगर आप उस्मान तारिक को लेट लेके आएंगे तो वो पहले 9-10 ओवरों के अंदर खाना खराब कर देंगे। वो डैमेज इतना कर देंगे कि आप उसको कंट्रोल नहीं। फिर एक और चीज करने वाली है, वो ये है कि आप इब्रार को बाहर नहीं रख सकते। आपको शादाब को बड़े आराम प्यार से साइड पे करना है और आपने इब्रार को लेके आना है इनके खिलाफ, क्योंकि ये मिस्ट्री स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते हैं। अहमद, लगता नहीं ऐसा। ये लेग स्पिनर्स को बहुत मारते हैं। ये लेग स्पिनर्स को, बहुत कन्वेंशनल स्पिनर्स को बहुत मारते हैं, बड़ी पिटाई लगाते हैं। अहमद, लेग स्पिनर ना बॉल खींच भी नहीं सकता है। जाने सुन ले, इन्होंने राशिद की भी पिटाई लगाई है। राशिद की भी पिटाई लगाई है अभी। हाँ, लेग स्पिनर ना बॉल जो है ना खींच नहीं सकता है। अबरार तेज बॉल कर सकता है, अबरार अपने हाथ से रिसीव कर सकता है, लेकिन लेग स्पिनर की वो गुगली भी समझते हैं, लेग स्पिन भी समझते हैं, और उसके बाद फ्लिपर ऐसा जितना तेज है नहीं। तो उसकी वेरिएशन में वो ज्यादा से ज्यादा ये करेगा कि वो जिस तरह पिछले 2-3 साल से करता आ रहा है, शादाब बाहर भाग जाता है तो वो 4थे 5वें 6वें स्टंप पे भागेगा और वहां से भी वो दूर दूर मारते हैं। पावरफुल प्लेयर है और आपके रन्स खुल जाए। तो आपको शादाब को आराम से बोल देना है, टाइम है अगर आप चाहते हैं। अगर हैसन नहीं चाहते हैं, अगर सलमान अली आगा नहीं चाहते हैं, तो फिर तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अबरार नहीं बात बैठते, फिर आपने मिडिल के अंदर एक लेफ्टी लेके आने हैं, वो प्लेयर जिसका प्रेशर हो न्यूजीलैंड के क्रिकेट के ऊपर। अगर आप न्यूजीलैंड प्लेयर से देखेंगे तो वो फखर का प्रेशर लेते हैं, और फखर ने, देखें आप अगर पीछे जाके याद करें तो चंद इनिंग तो है ना जिंदगी के अंदर कि आप फखर की सोच सकते हैं कि हाँ फखर ने खेली नहीं है। बाबर की तो वो भी नजर नहीं आ रही। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर, क्योंकि सेंटनर बीच में बॉलिंग करते हैं, और फखर मेरे साथ ही खेल रहे थे जब हम न्यूजीलैंड के अंदर थे, और फखर ने उनको 3-4 छिक्के मारते, सेंटनर ऑलमोस्ट पागल हो गया था। तो ये वो टाइम है कि आप बाबर की जगह फखर, शादाब की जगह इब्रार, और नीचे एक ऑलराउंडर की जगह जो है ना आपको एक नसीम शाह को लेके आना है। फिर आपकी एक फॉर्मिडेबल साइड जो है लगती है जो जाके टक्कर दे सकती है। अदरवाइज जीत आप सकते हैं फिर भी, लेकिन वही कि या अल्लाह रमजान आ गया हमारी मदद कर दे।